लखनऊ का सबसे पॉश इलाका आशियाना सेक्टर एल। यहाँ हवाओं में बारूद की गंध नहीं, बल्कि रसूख और पैसे की चमक थी। लेकिन 20 फरवरी की उस रात 20 करोड़ के एक आलीशान बंगले के भीतर जो हुआ, उसने इंसानियत के माथे पर कलंक लगा दिया। पुलिस जब एक नीला प्लास्टिक का ड्रम बाहर ला रही थी, तो मोहल्ले वालों को लगा कोई पुराना कबाड़ होगा। लेकिन जब ढक्कन खुला, तो अंदर शहर के मशहूर अरबपति मनवेंद्र सिंह की लाश थी। लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए थे, और कातिल कातिल वही था जिसने रामलीला के मंच पर आज्ञाकारी मेघनाद का किरदार निभाया था, उनका अपना 21 साल का बेटा अक्षत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जुर्म फाइल्स। आज की कहानी उस कलयुगी बेटे की है जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उस पिता की बलि चढ़ा दी, जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। 9 साल पहले जब मनवेंद्र की पत्नी की मौत हुई, तो रिश्तेदारों ने कहा दूसरी शादी कर लो, पर मनवेंद्र ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर सौतेली माँ आई तो मेरे बच्चों के साथ भेदभाव होगा। 19 पैथोलॉजी लैब और 2 शराब के ठेकों का साम्राज्य खड़ा करने वाले इस पिता ने बच्चों को वो हर ऐशो आराम दिया जो एक सपना होता है। छोटा बेटा पुलिस में भर्ती हुआ, बेटी पढ़ाई कर रही थी, और बड़ा बेटा अक्षत, जिसे पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। अक्षत इलाके की रामलीला में मेघनाद बनता था। दुनिया उसे आज्ञाकारी समझती थी, लेकिन घर की चारदीवारी के पीछे वो एक विद्रोही बन चुका था। उसे पढ़ाई से नफरत थी, उसे तो बस बाप की गद्दी चाहिए थी। वो चाहता था कि पिता पैथोलॉजी का काम बंद कर शहर में बड़े बार और रेस्टोरेंट खोलें। पिता को बेटे का ये शौक पसंद नहीं था। बस यही ईगो और लालच उस खौफनाक कत्ल की वजह बन गया। 20 फरवरी की रात जब मनवेंद्र गहरी नींद में थे, अक्षत ने पिता की ही लाइसेंसी राइफल उठाई। सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली सीधे मनवेंद्र के सिर के पीछे लगी। मौत मौके पर ही हो गई, लेकिन हैवानियत यहां खत्म नहीं हुई। अक्षत ने एक आरी उठाई और अपने पिता के शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू किया। हाथ, पैर और धड़ सब अलग। उसने धड़ को चादर में लपेटकर उसी नीले ड्रम में ठूंस दिया जिसे उसने पहले से तैयार रखा था। अपनी 17 साल की बहन को उसने धमकाया, अगर मुंह खोला तो तुझे भी काटकर एसिड से गला दूंगा। कत्ल के बाद अक्षत ने खुद थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के सामने वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो बहुत परेशान हो, लेकिन उसके हाथ लगातार मोबाइल पर चल रहे थे। पुलिस को शक तब हुआ जब मनवेंद्र के फोन की लास्ट लोकेशन और अक्षत के फोन की लोकेशन काकोरी के उसी इलाके में मिली जहां लाश के कुछ हिस्से फेंके गए थे। पुलिस ने जब अक्षत की खातिरदारी की, तो उसने सारा राज उगल दिया। इस केस की सबसे चौंकाने वाली कड़ी वो 6 पन्नों का नोट है जो अक्षत ने घर छोड़कर भागते वक्त पहले लिखा था। इसमें उसने अपने पिता को तानाशाह बताया था, क्योंकि वो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अक्षत ने इस मर्डर की प्लानिंग हफ्तों पहले की थी। उसने केरोसिन और एसिड तक का इंतजाम कर रखा था ताकि लाश को पूरी तरह मिटा सके। आज वो 20 करोड़ की कोठी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगती। पिता श्मशान में है, छोटा बेटा सदमे में है, और कातिल बेटा जेल की काल कोठरी में। क्या परवरिश में कोई कमी रह गई थी, या फिर दौलत की हवस ने एक बेटे को जानवर बना दिया? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी सनसनीखेज और सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली फाइल के साथ।